हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी केसरी चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, और मैं इस पूरे चैप्टर को मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका सिलेबस में देख लेते हैं कि चैप्टर में 1 से हमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। जैसे आपके दिया हुआ है जहाँ पे केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये टॉपिक क्या है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिकल चेंज जान लेते हैं कि जो फिजिकल चेंज है वो क्या होता है। मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंस अराउंड अस अंडरगो वेरियस चेंजेस। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिसमें कई चेंजेस देखने को मिलते हैं। आसपास हमारे बहुत सारे सब्सटेंस जिसमें चेंजेस होते हैं, लेकिन सम ऑफ दिस चेंजेस आर टेम्पररी। लेकिन उसमें से कुछ चेंजेस क्या होते हैं, टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते, और कोई भी न्यू सब्सटेंस को फॉर्म नहीं करते हैं, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। इस तरीके की चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। अब फिजिकल चेंज के एग्जांपल क्या हैं, जैसे सबसे पहले आपको दिया हुआ है ये ब्रेकिंग ग्लास, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। मिक्सिंग कैंडीज, श्रेडिंग पेपर्स, फोल्डिंग पेपर्स, मेल्टिंग आइस, चॉपिंग वुड, कटिंग हेयर, ड्राई आइस, सब्लिमेशन, बॉइलिंग वाटर एंड ब्रेकिंग एग। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इन सब एग्जांपल में कोई भी न्यू सब्सटेंस क्रिएट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। कोई भी केमिकल सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है दूसरे केमिकल सब्सटेंस में, उसे क्या बोलते हैं हम, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, सेटिंग ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, ये सब क्या हैं, केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। इन ए chemical reaction a new substance is formed which is completely different। जो भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है, और वो न्यू सब्सटेंस क्या होता है, पूरी तरह से डिफरेंट होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पूरी तरह से डिफरेंट होती है ओरिजिनल सब्सटेंस से। तो इन ए केमिकल रिएक्शन ए केमिकल चेंज टेक प्लेस। इसी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल चेंज देखने को मिलता है। इसमें ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। तो जो एटम का क्या हो जाता है केमिकल रिएक्शन में, रीअरेंजमेंट हो जाता है। ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे पहला दिया है कंबशन, रस्ट, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस में भी क्या होता है, केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। बैटरीज में, फर्मेंटेशन में, वॉशिंग में और बेकिंग। ठीक है, ये क्या है, सब केमिकल रिएक्शन के डेली लाइफ में यूज़ होने वाले एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक इसमें पहला ये आता है कि रिएक्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो जो आपका जो रिएक्टेंट है उसे क्या, तो रिएक्टेंट की डेफिनेशन देखते हैं, द सब्सटेंस विच टेक
पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है उसी को क्या कहते हैं हम, रिएक्टेंट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट, जब कोई भी हम पार्ट को क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, रिएक्शन कराने के बाद एक न्यू सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, तो उस न्यू सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसके यहाँ पे किस तरीके से हम इसे केमिकल रिएक्शन को दिखाते हैं और रिएक्टेंट किस साइड में दिखाते हैं प्रोडक्ट, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम ऑक्सीएल, ठीक है, क्लोरीन, और ये क्या है, NaCl बन गया। तो जो ये NaCl है, ये यहाँ पे दिख रहा है NaCl, इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। और NaCl जो बन के क्रिएट हो गया, ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। जैसे एक्सल बताया हुआ है, ये वाटर का H2O का, ठीक है, इसमें क्या है, ये H2O, ये क्या है, रिएक्टेंट है, इसको अलग अलग करा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या बन गए, ये प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। एरो इंडिकेट क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को एरो क्या करता है, इंडिकेट करता है। इसके बाद नेक्स्ट, अब जब कभी भी हम कोई भी दो सब्सटेंस के बीच में केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो केमिकल रिएक्शन कराने के बाद क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, तो सबसे पहले क्या चेंजेस देखने को मिलता है कि उसकी स्टेज चेंज हो जाती है, दूसरा उसके कलर में चेंजेस आ जाता है केमिकल रिएक्शन कराते टाइम, उसमें से गैस निकलने लगती है, और फोर्थ उसके टेम्परेचर में चेंजेस होने लगता है, जिसके यहाँ पे दिखाया हुआ, ये देखिए कलर चेंज हो गया, फॉर्म में प्रेसिपिटेट बन जाता है यानी कि सॉलिड बन गया, गैस फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे गैस निकल रही है, और टेम्परेचर में भी चेंजेस होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols की फॉर्म में हम लिखते हैं and formulae wherein the reactant entities are given on the left hand, reactant को कहाँ लिखते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और जो प्रोडक्ट एंटिटीज होती है उनको कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड में लिखते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है, रिएक्टेंट है, जिसे लेफ्ट साइड में लिखा गया है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, प्रोडक्ट बन गया, जिसे हमने राइट साइड में लिखा हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं हम, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अब जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, दूसरी होती है अनबैलेंस। सबसे पहले हम बैलेंस जानते हैं, बैलेंस क्या होती है, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड, मतलब कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। जो है केमिकल ये एटम दोनों साइड इक्वल होंगी। जैसे यहाँ इन दिस इक्वेशन नंबर ऑफ जिंक आप देख रहे हैं, जिंक के एटम के नंबर दोनों साइड बराबर है 1 1, हाइड्रोजन के भी बराबर है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, सल्फेट के भी कितने हैं, SO4, और प्रोडक्ट साइड भी क्या है, SO4 है, ठीक है, ऑन द बोथ साइड। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसी लॉ को क्या करता है, ये ओबे करता है केमिकल रिएक्शन। द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट। तो रिएक्टेंट साइड में
और प्रोडक्ट साइड में जो टोटल मास होगा वो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है। अब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड के जो एटम के नंबर हैं वो क्या है, इक्वल नहीं होते द प्रोडक्ट साइड के। ठीक है, रिएक्टेंट के जितने भी एटम हैं उनके नंबर क्या हैं, प्रोडक्ट साइड के एटम के नंबर के बराबर नहीं होते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जब नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड नहीं होंगे, इक्वल अनइक्वल होंगे, उसे हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया, जैसे Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Fe कितने 3, तो अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ये तो 2 बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे इसका एटम नंबर 4 है। तो इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। इसके बाद इन द एग्जाम्पल यहाँ पे यही समझा हुआ है, इन द एग्जाम्पल ऑफ ए नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट आर नॉट इक्वल ऑन द टू साइड ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ओनली 1 आयरन एटम है, वाइल 3 आयरन एटम क्या है राइट हैंड साइड में। इसी वजह से हम क्या बोलेंगे, इसे एक अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। इसके बाद टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसमें कुछ सिंबल्स और लिखते हैं। जैसे कि राइट अ सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट का सिंबल लिखते हैं, यानी केमिकल इक्वेशन के अंदर आपने देखे होंगे कुछ सिंबल लिखे हुए जाते हैं इक्वेशंस के अंदर। बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट सब्सटेंस से केमिकल इक्वेशन बिकम मोर इन्फॉर्मेटिव बन जाती है। जैसे गैसियस स्टेट के लिए हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जी से, और लिक्विड स्टेट के लिए हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, और सॉलिड स्टेट के लिए हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, और जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के लिए हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्यू से। राइटिंग द कंडीशन इन विच द रिएक्शन टेक प्लेस, द कंडीशन इज जनरली रिटन अबव एंड और बिलो द एरो ऑफ केमिकल इक्वेशन। जो इक्वेशन कभी कभार क्या होती हैं, कुछ कंडीशन होती हैं, उन कंडीशन को क्या करते हैं हम एरो के या तो ऊपर लिखते हैं या एरो के नीचे लिखते हैं इन दी केमिकल रिएक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अलग अलग टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो टाइप्स है वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिफ्थ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिक्स्थ है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड 7 है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में हम अपनी आने वाली वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ। आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।